छोटा शिमला इलाके की टैक्सी यूनियन ने आज सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। यूनियन ने गाड़ियों में कार्बिन्स लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे टैक्सी चालकों के खिलाफ अतिरिक्त बोझ करार दिया है। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सरकार टैक्सी चालकों पर बेवजह सख्ती कर रही है और सबसे ज्यादा चालान भी टैक्सियों के ही काटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के चलते चालान कटने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। गाड़ियों में कार्बिन्स लगाना अनिवार्य सरकार के द्वारा किया गया है। यूनियन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने यह मांग की है कि सरकार इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले और टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि लंबे समय से जो सरकार ने हमारे कोविड से लेकर एक मुख्य मांग थी हमारी 12 साल से 15 साल परमिट की, वो अभी तक उन्होंने अपने किसी डस्टबिन में रख रखी है। जो आजकल हम रोज़ इसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि 25 लाख की जो गाड़ी है उसको मात्र 12 साल में जो है हम उसका इंस्टॉलमेंट ही नहीं पूरा हो जाता है कि वो प्राइवेट हो जाती है। उसके बाद सरकार ने एक BS6 का जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है इसमें गाड़ी में, जब वो नॉन पोल्यूशन गाड़ी है उसमें यूरिया डल रहा है तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हमारे से लिए जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे दूर दराज क्षेत्र है जैसे काजा, स्पीति, और यहाँ की जो गाड़ियाँ है वो गैरेज में रहती है 6-6 महीने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाए कि भाई 6 महीने जब वो गाड़ी चली नहीं तो उसके परमिट में भी वृद्धि होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टूरिस्ट जो है आज की डेट में दिल्ली से बुक हो रहा है। दिल्ली में ट्रैवल एजेंट उसको बुक करते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो वहाँ से कैब दे रहे हैं और डोर टू डोर काम कर रहे हैं। इसमें हिमाचल की जो गाड़ियाँ हैं वो पूर्ण रूप से ठप पड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, कोविड की पहले हमने मार सही, फिर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, फिर हमने मार सही। आज हमारे ऊपर एक डस्टबिन का जो वो लगा दिया है इन्होंने कि डस्टबिन लगाओ और 15,000 का चालान है। हम ये बोलना चाह रहे हैं सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, क्योंकि सरकारें तो 5 साल आती है, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो अफसर IAS लोग जो बैठते हैं और एक कमरे में मीटिंग करते हैं, इसमें ये कभी भी हमारे को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अभी हमारी एक जल्दी में मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि शिमला के जितने भी प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, इनके साथ हम एक विशेष बैठक करेंगे और शिमला सफाई अभियान के बारे में इसमें जागरूक करेंगे और हम इसको मुहिम को चलाएँगे। वो ना मीटिंग हुई, वो सिर्फ उन्होंने कहा और एकदम से जो इन्होंने रूल ला दिया डस्टबिन का, और पहली तरीके से जो है चालान की वो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले तो ये अपने रोडों को दुरुस्त करें, अपने गैरेज स्पॉट दुरुस्त करें कि वहाँ गैरेज है जी। हमारी गाड़ी में देखो जी, बच्चा कोई हाई एंट्री नहीं होते, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि चलती चलती गाड़ी में उनसे कई चीज़ें हो जाती है। छोटे बच्चे, उनके नापकिन्स होते हैं, अगर वो उस डस्टबिन में घूमते रहेंगे गाड़ी में जब तक गैरेज नहीं आया तो क्या वो उस स्मेल के अंदर बैठ सकता है गेस्ट? तो इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली जो है इसके ऊपर एक हमारी मीटिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और हम इसके फेवर में हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो ये चला रखा है इसके में हम साथ हैं, लेकिन सरकार अपनी भी तो कोई जिम्मेवारी सुनिश्चित करे कि जहाँ पे उनका गैरेज हो और हम उस स्टॉपेज डस्टबिन को जो है मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में हम उसको डिस्पोज अप कर सकें। और आगे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो चालान की जो इन्होंने बनाया है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 15,000 रुपये। ठीक है, आप अगर 15,000 की बात कर रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि गाड़ी का जो जगह है उसमें स्पेस कैसा है। जैसे मारुति अल्टो है, उसमें स्पेस कितना है, वैसे ही नहीं बैठा जाता लोगों से, है ना। गाड़ी में आगे सामान, पीछे सामान, ऊपर कैरियर पे सामान, कहाँ हम उस डस्टबिन को एक्सेप्ट करें। लेकिन हम करने को तैयार है, लेकिन सरकार पहले अपने जो है वो डस्टबिन के जो पॉइंट है, वो जो ड्रेन करने हैं हमने जहाँ रखना है, वो सुनिश्चित करें।